Hello friend, today we shall discuss on the topic of you can destroy all relation. As you can see on the blackboard, I have already written. You can destroy all relation means आप किसी के साथ भी कोई भी रिलेशन, अपना जो भी रिलेशन है, जो भी रिश्ता है ना, उसको आप क्या कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन में हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखेंगे कि पोएम के माध्यम से लेखक हम लोग को क्या संदेश देने का प्रयास किया है और ये पोएम किसके द्वारा लिखा गया है, देख पा रहे हैं, रवि कोपरा। चलिए हम लोग इसको आज शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। चलिए देखते हैं क्या बताने का प्रयास किया है लेखक। यू कैन डिस्ट्रॉय ऑल रिलेशन, यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप जितना भी रिश्ता है उसको आप क्या कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। रिश्ता मीन्स क्या हो गया, रिश्ता मतलब चाहे परिवार के साथ आप बोलिए या फिर कोई मित्रों के साथ या फिर किसी के साथ भी कोई भी आपका रिलेशन है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं किस प्रकार बर्बाद कर सकते हैं। इन अ मोमेंट बाय बीइंग नॉट केयरफुल, यहाँ पर फिर लेखक क्या बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि यदि आप सावधानी नहीं बरतते हैं जीवन में तो हो सकता है वो आपका मिनटों में क्या हो सकता है, किसी के साथ भी आपका जो रिलेशन है, मित्र के साथ बोलिए या फिर परिवार या फिर किसी के साथ भी, तो आपका क्या हो सकता है, बर्बाद हो सकता है कुछ ही क्षणों में। उसका फिर देखते हैं, आगे देखते हैं कि लेखक क्या बोल रहा है नेक्स्ट, एंड देन स्पेंड ऑल लाइफ इन मेंडिंग देम। और क्या बोल रहा है लेखक कि फिर एक बार रिश्ता अगर खराब हो गया तो उसे बनाने में आपको पूरा जीवन क्या करना पड़ सकता है, मतलब व्यतीत करना पड़ सकता है। उसे मेंडिंग मीन्स क्या होता है, उसे मरम्मत करने या फिर ठीक करने में आपको लग सकता है। और हम लोग जानते हैं कि एक बार रिलेशन जहाँ खराब हो गया तो उसके बाद आप लाख प्रयास कीजिए, फिर वो उसमें क्या होता है, मतलब एक बार जहाँ छवि खराब हो गया उसको मनाने में आपको हो लग सकता है जीवन भी पूरा लग जाए या फिर ना भी बने, उस तरह का भी नौबत आ जाता है सिचुएशन। फिर देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, डू नॉट जम्प टू कंक्लूजन एंड थिंक ट्वाइस बिफोर यू से एनीथिंग। फिर लेखक क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि कोई भी निष्कर्ष करने से पहले, कोई भी निष्कर्ष में छलांग लगाने से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, थिंक ट्वाइस मतलब दो बार सोचना चाहिए। बिफोर यू से एनीथिंग मतलब कुछ भी पहले बोलने से। और हम लोग यहाँ पर लेखक वही बोल रहा है कि जब भी आप कुछ बोले तो उस समय कुछ भी अगर निष्कर्ष आप निकालने पर है या फिर निष्कर्ष कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उसको क्या करें, डिसीजन लेने से पहले आप दो बार उसके विषय पर आप सोचे। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो हो सकता है आपका जो भी है रिलेशन वो खराब होने में तनिक भी समय नहीं लगेगा और मिनटों में हो सकता है वो खराब हो जाए। और एक कहावत भी है कि जहां एक बार रस्सी टूट जाए उसको पुनः जोड़ने के बाद उसमें क्या होता है, गांठ पड़ जाता है। उसी प्रकार रिलेशन भी होता है, अगर किसी से एक बार आपका रिलेशन खराब हो गया, आप लाख प्रयास कीजिए, बंद तो जाता है लेकिन हमेशा उसके मन में क्या होता है, आपके प्रति दूसरे के मन में हमेशा वो गांठ बना हुआ रहेगा रस्सी के समान, और वो आप लाख प्रयास कीजिए वो गांठ फिर कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा कुछ भी जब बोले सोच समझ करके बोले। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साइलेंस इज डिवाइन। फिर लेखक क्या बोल रहा है, चुप्पी जो है वो क्या है, दिव्य है। मेनी टाइम्स मतलब कई बार ऐसा समय होता है जिस समय चुप रहने में ही भलाई है। लेखक वही बता रहा है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आप जब नहीं सोच पा रहे कि हम क्या करें नहीं करें, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, अगर गलती हो पाया तो उस समय आप चुपचाप रहिए, उसी में भलाई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं लेखक क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कीप दिस इन माइंड, और हमेशा इसको क्या रखें, दिमाग में बैठाए रखें। क्या रखें, बिफोर यू से एनीथिंग मतलब कुछ भी बोलने से पहले हमेशा दिमाग में एक बात बैठा लें कि हम लोग को क्या करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमेशा चुप रहना है। अगर चुप रहेंगे तो हो सकता है कोई भी उसका समाधान निकल सके, ठीक है। उसके हो सकता है कि मतलब आपसे मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कम से कम सही नहीं बोल पा रहे तो गलत भी बोलने का प्रयास ना करें। ओवरऑल देखा जाए लेखक इसमें यही बताया है कि हम लोग को कुछ भी बोलना चाहिए किसी के सामने तो सोच समझ करके बोलना चाहिए। अगर सोच समझ करके बोलेंगे तो हो सकता है रिलेशन जो भी है वो बना रहेगा। अगर एक बार गलत बोल दिए या फिर एक बार अगर आपका छवि खराब हो गया तो आपका रिलेशन जो है वो चंद मिनटों में खराब हो जाएगा, उससे फिर जीवन में फिर कभी बनाया नहीं जा सकता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी वेल। थैंक यू सो मच। अगेन वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो and I want to tell you one thing that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon and do not forget to like, comment and share all.